नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में आवाज़ चली गई थी। आवाज़ चली गई नहीं गई थी एक्चुअली, माइक ऑफ हो गया था और मुझे मालूम नहीं चला। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ हल्का सा। वर्ब होती है, दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी दो कैटेगरी में है और मेन वर्ब भी दो कैटेगरी में है। जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी वो प्राइमरी और मॉडल्स में है, और जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव और नॉन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। प्राइमरी में आपकी बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म आती है। और बी की फॉर्म में क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग। जो इज है वो सिंगुलर में यूज होता है, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ यूज होता है। हैव की फॉर्म में हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल और हैड पास्ट में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। और डू की फॉर्म में डू प्लूरल, डज सिंगुलर और डिड पास्ट में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए। फिर मॉडल्स की बात कर रहे हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। कितने? 13 मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट और टू, यूज टू। ये मेन वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में, फाइनाइट में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो जो ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ चुके हैं किस क्लास के अंदर, वर्ब के अंदर भी और टेंस में भी। वर्ब में ज्यादा क्लियर पढ़ा था। और नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल होता है। उसके बाद मैं ये चीज बता रहा था आपको बेसिक पॉइंट्स में कि जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा बेटा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे से सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे जैसे मैं बोलूं कि सब्जेक्ट यदि बोले तो ही है, ही के साथ गो आएगा, गोज आएगा, और दे के साथ क्या आएगा बेटा, गो आएगा। लेकिन यदि मॉडल के साथ यूज करें कि ही विल, तो विल मॉडल हो गया, तो ही के साथ भी गो आएगा, और दे विल तो उसके साथ भी क्या आ रहा है, गो ही आ रहा है। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। वो वॉइस नहीं आई थी, वो क्लियर हो गया होगा अब आपके। उतारा भी नहीं हो तो उतार भी लिया होगा आपने। अब इससे आगे चलते हैं और वन बाय वन मॉडल्स को लेते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी चीजें? आवाज सही आ रही है मेरी? ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे कि मैं कहाँ यूज होगा और माइट कहाँ पर यूज होगा। देखिए बेटा, एक तो आपकी क्या है, मैं है, और एक क्या है, माइट है। एक तो मैं है और माइट है, ये कहाँ यूज होते हैं? देखिए, मैं का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना के लिए। और इसका दूसरा यूज होता है बेटा परमिशन के लिए। परमिशन यानी आज्ञा के लिए। आप बोलते थे ना, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो बोलते होंगे कि मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो टू ड्रिंकिंग वाटर, ऐसे करके बोलते थे ना। और जो माइट का यूज होता है बेटा, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि मैं बताऊं तो मैं है जो हायर पॉसिबिलिटी के लिए बात करता है, जिस चीज की होने की संभावना ज्यादा हो, और माइट जिस चीज की होने की संभावना कम हो। ठीक है, दूसरा सॉरी, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। इसका दूसरा यूज है, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। पास्ट टेंस में यूज होता है, ना कि पास्ट टेंस होता है। ये देखो समझो, एक तो किसी चीज का पास्ट टेंस में यूज होना और एक किसी का पास्ट टेंस होना, दोनों में फर्क है। ये केवल यूज होता है किसमें, पास्ट टेंस के अंदर। ये पास्ट टेंस नहीं है, टेंस पास्ट टेंस में यूज होता है बेटा, ना कि ये मे का माइट जो है, मे का माइट पास्ट नहीं होता है। क्या नहीं है, पास्ट नहीं है। ये में से आप कहीं पे माइट आ गया तो सर ये मे का माइट पास्ट हो गया। विल का वुड पास्ट, विल का वुड क्या है, पास्ट है। कैन का कुड पास्ट है। शेल का शुड पास्ट है। ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है, डिफरेंशिएट समझो। क्या बोला मैंने कि ये माइट जो है पास्ट में यूज होता है, ना कि पास्ट टेंस है ये माइट। मैं अलग है और माइट अलग है, इनके दोनों का यूज अलग अलग है। आई बात समझ में? अब क्लियर हुआ कि मैं माइट क्या है, पास्ट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस में यूज होता है, ये पास्ट टेंस के अंदर यूज होता है, ना कि ये माइट अपने आप में पास्ट है, ये केवल यूज होता है, ये पास्ट टेंस नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख लेना, पास्ट टेंस नहीं है, क्रॉस का मतलब है नहीं है। अब देखो, मैं की बात करेंगे, अभी बात करी थी पॉसिबिलिटी की। तो देखो ये क्या करता है, मैं सजेस्ट ए हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। हायर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी होने की संभावना ज्यादा हो। यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, जिसके होने की संभावना, मात्रा इधर उधर हो जाए तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ज्यादा हो। वहां क्या यूज होता है बेटा, में यूज होता है, और माइट समझ गए। माइट कहाँ यूज होगा, सजेस्ट ए लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, कम संभावना, कम संभावना, जिसकी होने की संभावना बेटा क्या हो, कम हो। उतारो, माइट समझ में आया आपके, माइट हो, शुड हो, वुड हो, कुड हो, ये सभी क्या है, सेंस देंगे आपको कि कौन से टेंस में ये यूज होते हैं, कि पास्ट में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, या फ्यूचर में होते हैं, ना कि ये टेंस होते हैं अपने आप में। ये टेंस नहीं है बेटा, ये कि मे का पास्ट माइट होगी, जैसे गो का वेंट होता है ना, गो की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है। तो ऐसे नहीं है कि मैं फर्स्ट फॉर्म है और माइट सेकंड फॉर्म है, ऐसा नहीं है। ये चीज ध्यान रखना और समझना।
हाँ जी, उतारा सभी ने? सभी ने उतार लिया हो, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल लें, लिखा हुआ है द वेदर। उतार लो आप लोग भी साथ साथ। द वेदर मे बी बेटर टुमारो। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा। दूसरा यहाँ लिखते हैं, चलो। द वेदर माइट बी बेटर टुमारो। तीसरा लिखा मैंने वी में गो टू द सिनेमा सिनेमा टुनाइट। आज हम कहाँ जाएंगे? पिक्चर देखने जाएंगे, सिनेमा जाएंगे। और एक और लिखा वी माइट गो टू द सिनेमा टुनाइट। उतार लीजिए सभी। उतार लिया सभी ने? द वेदर में बी बेटर टुमारो की मौसम कल कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, है ना। द वेदर में बी बेटर टुमारो, बेटर यानी अच्छा, टुमारो यानी कल, वेदर यानी मौसम। कल मौसम कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। हम आज रात कहाँ जाएंगे? कल मौसम कैसा रह सकता है? अच्छा रह सकता है, मे बी अच्छा रह सकता है। नॉट श्योर, नॉट 100% श्योर। चलो करते हैं। देखिए वेदर यहाँ पे सब्जेक्ट है बेटा,
मैं यहाँ पे क्या है, मॉडल है। मॉडल के साथ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बी, जरा यहाँ देखो, ये बी की फॉर्म में जो बी है बेटा, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है बी की, है ना। तो यहाँ पे साथ में क्या आया है, बी आया हुआ है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आया, तो मैं किसको दिखाया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये किसको दिखाता है, हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, जिसकी होने की संभावना ज़्यादा हो। तो कल मौसम कैसा रह सकता है, अच्छा रह सकता है। कितना अच्छा रह सकता है कि सर 50% अच्छा रह सकता है, 50 से 60% अच्छा रह सकता है, जिसके होने की संभावना ज़्यादा हो। यहाँ पर माइट यूज हुआ है, वही मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ क्या है, माइट। तो यहाँ क्या हो, जिसकी होने की संभावना कम हो। तो ये मान सकते हैं कि सर कि कल मौसम कैसा है कि 30% संभावना है, 20-30% मौसम सही भी रह सकता है, हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है खराब। जैसे अब ये मौसम चल रहा है बरसात का, आजकल मान लो धूप है, या कल धूप थी तो सोचिए कि कल ही मौसम साफ रहेगा, या आज धूप है सोचिए कल भी मौसम कैसा रहेगा, साफ रह सकता है। बट कल बरसात भी हो सकती है। बट ये 2-3 दिन के मौसम को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि बारिश नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और दूसरा केस ये है कि कल भी बरसात बूंदाबांदी हुई थी और आज भी बूंदाबांदी हो रही है, तो शायद कल भी मौसम ऐसा ही रहे कि कल भी मौसम कैसा रहेगा, अच्छा नहीं होगा, कल भी मौसम शायद अच्छा हो, माइट बी, माइट बी गुड, माइट बी गुड, है ना। तो जिसकी होने की संभावना कम हो वहाँ क्या यूज करते हैं, माइट, और जिसकी होने की संभावना ज्यादा हो वहाँ क्या यूज होगा, मैं। वैसे अगला देखो, वी है, वी प्लूरल है कि नहीं सब्जेक्ट, ये बताओ। ये क्या है, ये यहाँ काट दो, ये वी को मैं कर देता हूँ ही, इसको मान लो ही लिखा हुआ है, ये समझने के लिए क्या लिखा हुआ है, ही। प्लूरल सब्जेक्ट है, मैं मॉडल है, मॉडल साथ एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वी माइट गो टू सिनेमा टू नाइट, वो वी में। तो जब बेटा मैं आया है, यहाँ पर मैं आया है, तो मैं के लिए क्या होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये मान सकते हैं कि 60% के आसपास संभावना है कि आज हम बिल्कुल निश्चित जाएंगे। आज क्या है, पापा भी घर पे नहीं है, कहीं मीटिंग में गए हुए हैं, तो पिक्चर देखने चलते हैं सभी बहन भाई, तो संभावना ज़्यादा है। अब 5-10% चांस होंगे पापा आ जाएं वापस, या फोन पे पूछो और मना कर दो। अब दूसरा देखो केस क्या लिखा हुआ है, ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही। यहाँ माइट आया, मॉडल है, तो यहाँ पर भी देखो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो मैंने समझाया था कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यदि साथ में मॉडल आ रहा है तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये क्या था, ही माइट गो टू सिनेमा टू नाइट, की आपके भाई ने, या हो सकता है आपने आज का टिकट करवा रखा था यार दोस्तों के साथ पिक्चर देखने चलेंगे, सब श्योर था। इतने में रिजल्ट आ गया आपका, और रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया। अब आपकी जो छोटी बहनें हैं वो बात कर रही हैं आपस में, ये छोटी बहन मम्मी से कर रही है कि ये पिक्चर देखने जा रहा था ना, मम्मी बोली शायद ही जाए, इसका रिजल्ट आ गया, पिताजी ठुकाई करेंगे, तो माइट ही गो। तो माइट यूज हुआ है, तो अब उसकी पिक्चर देखने की संभावना कितनी है, 20 से 30% ही बची है। पिक्चर देखने के चक्करों में कहीं उसकी रील ना बन जाए। आ रही चीज समझ में, हाँ उतार ली इसको। आज ही क्लास यहीं और करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं के और यूज देखेंगे अपन। परमिशन के लिए यूज कहाँ पे हो रहा है, पास्ट सेंस कैसा दे रहा है वो, टेंस नहीं सेंस, पास्ट सेंस कहाँ पे देगा वो, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।